हमारे साथ है बिंदु दारा सिंह जो अभी अभी अयोध्या से आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करके आए हैं। मतलब एक तरह से इस वक्त ऐसा है बिंदु कि सब इंतजार कर रहे हैं कि किसे अयोध्या जाने का मौका मिले, और आई थिंक आप उन लकी लोगों में से हैं जो वहां पर गए। और जहां जहां तक मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। बिल्कुल। अयोध्या जी, हम 4 साल हो गए, 5वां साल है अयोध्या की अच्छा। रामलीला चलते, तो हमें बहुत मौके मिल गए रामलला के दर्शन करने के, सरयू नदी में नहाने के, वानरों को केले खिलाने के, एक राम जी का पेड़ है वो देखने के, उसके दर्शन करने के, बहुत चीजें हैं वहाँ, हम्म। अनबिलीवेबल चीजें हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ जो बार बार मौका मिल जाता है रामलला के दर्शन करने के, और अयोध्या जी बुलाती हैं, तो ये जी। तो किस्मत अच्छी है। और अब मुझे लगा था यार 22 तारीख को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें मैं जा नहीं पाऊंगा, हमारे जय श्री राम के शो चल रहे हैं जी। मुंबई में, और 20 तारीख को डोम में है, 21 तारीख को नाग चंद्रपुर में है, 22 तारीख को कल्याण में, हर जगह शो ही शो है, तो जी। मैं नहीं जा पाता। हम्म। लेकिन हम्म। कैसे उनने बुलाया देख लो, कि बॉबी का फोन आया हमारे आदमी का, भाई आपके बगैर नहीं होगा, आप शुरुआत कर दो। मैं कहा शुरुआत में हनुमान जी कैसे आएंगे? बोला हनुमान जी नहीं आएंगे, लेकिन जिसके अंश है वो तो आएंगे, शिव जी। अरे मैं कहा हाँ। शिव जी, चलो चलो। मुझे क्योंकि एक तो मुझे अयोध्या जी के एयरपोर्ट पे लैंड करना था, दूसरा उस प्लेन में बैठना था, उस पुष्पक विमान में, जो पुष्पक विमान के बाद पहली बार अयोध्या में लैंड हो रहा है, और हम्म। पूरा प्लेन चीखते जा रहा है जय श्री राम, जो मजा आता है हम्म। प्लेन के अंदर, पूरा हम्म। प्लेन चीख रहा है जय श्री राम। और हम्म। फिर जब लैंड होता है फिर वापस चीखते हैं, और वो ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, हाँ। अनबिलीवेबल, इतनी फास्ट उनने एयरपोर्ट कैसे तैयार किया। जब कोई आदमी कुछ ठान ले, हमारा अंधेरी ब्रिज है मुंबई में, 7-8 साल हो गए, एक हम्म। ब्रिज नहीं बना पा रहे, बाकी हम्म। सब कुछ तैयार होते जा रहा है, अंधेरी ब्रिज नहीं बन रहा। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग उसके साथ एसोसिएट हुए, सबके सबको फायर कर देना चाहिए, और उन्हें जिंदगी में कभी कोई काम नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अनबिलीवेबल। आपने ना इत्तू से में ही मेरे को अयोध्या के दर्शन करा दिए। मतलब मैंने फील कर लिया कि वो फ्लाइट में किस तरह से जय श्री राम गूंज रहा होगा, उतरने के बाद कैसा हो रहा होगा। अ, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब पूरे पूरा अयोध्या में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। एक हमारे मंदिर है जहाँ हम गए, जो हमारे रामलीला के पास वाला मंदिर, वहाँ पंजाबी लोग आए हुए हैं, वो अपना वहाँ पूरा लंगर लगा के बैठे हुए हैं, हर जगह गली कूचे, हर जगह लंगर लगे हुए हैं, लोग खा रहे पी रहे हैं, जी। लंगर बैठ के खाने का, जमीन पे जो मजा हाँ। आया है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लोग बैठे हैं जो आ रहे हैं, सब रामलला के दर्शन करने के लाखों लोग, वो हम्म। सब लोगों को खाना पीना हर चीज की व्यवस्था राम जी हम्म। ने स्वयं करा दी है। हम्म। कुछ पैसे वैसे खर्चा नहीं होते, कुछ नहीं होता, सीधा आ रहे हैं और हर जगह फ्री में सब कुछ बट रहा है। अमेजिंग, ऐसा लगता है कि राम राज्य वापस आ गया है, एंड कलयुग इज ओवर, सत्ययुग आ गया, त्रेता युग आ अरे गया। वाह, अरे वाह उस वाह। उस शहर में तो आ गया है। तो ये बताइए कि हर साल आपने जैसा मेंशन किया कई सालों से रामलीला कर रहे हैं, लेकिन इस साल तो मुझे लगता है कि जो रामलीला आपने की होगी उसकी फीलिंग ही अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस साल मैं जाऊंगा रामलीला में, लेकिन हम्म। वो जब बॉबी ने मुझे बुलाया और मैं गया, तो इतना मजा आया। तो उसने कहा भाई अब हर साल आपने हमारी रामलीला को शुरू करना है शिव जी के साथ, या आप हनुमान हम्म। जी नहीं आए तो शिव हम्म। जी, हनुमान जी आए तो हनुमान जी, जो आपको चाहिए। क्योंकि मैं भी उसके साथ बहुत क्लोज हूँ, हम अटैच्ड हैं, इतने जी। सालों से हमने साथ में काम किया है, तो मैंने डन बोल दिया उसको, अब आके हम्म। देखो क्या होता है। लेकिन हम्म। जो राम जी चाहेंगे वही होगा अयोध्या में, तो और कोई अयोध्या का राजा नहीं है। जो हम्म। वो ऑर्डर करेंगे वही होगा। तो हम्म। देखो अगले साल देखेंगे, लेकिन मेन चीज ये कि हमें बहुत किस्मत हमारी अच्छी है, जो राम मंदिर को हमने बनते हुए यानी शुरू से लेके एंड तक हर साल देखा है। जी एंड जी अभी भी जी। वो खत्म नहीं हुआ, वो तो चलता ही रहेगा। चलता राम रहेगा। मंदिर और वहां का एयरपोर्ट और वहां की स्थिति, वो बनती ही जाएगी, क्योंकि वो हम्म। पूरी दुनिया का नंबर 1 तीर्थ स्थान बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप पहली बार शिव भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं या इसके पहले भी किया है आपने? पहली बार ही कर रहे हैं, शिव भगवान का रोल मैं पहली बार कर रहा हूँ। मैंने बहुत और रोल किए हैं, लेकिन शिव जी का रोल कभी नहीं किया। और तो राम के शिव, आराध्य जी, राम के जो जिनकी राम पूजा करते हैं वो है भगवान शिव। हाँ नहीं, राम जी शिव जी, वो जब 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 भी शिव जी को कोई कष्ट होता है तो राम हम्म। जी आ जाते हैं, जब हम्म। राम जी को कष्ट होता है तो शिव जी आ जाते हैं। तो एक जी। दूसरे को हमेशा दे आर देयर फॉर ईच अदर। हम्म। राम जी इज वन एंड द सेम थिंग एज कृष्ण जी, दे हम्म। आर इन डिफरेंट अवतार्स इन डिफरेंट टाइम्स। तो हम्म। ये जब भी कोई ज्यादा कुछ कलयुग होता है या कोई तकलीफ आती है या पृथ्वी को कुछ जरूरत पड़ती है, तो ऊपर वाला एक अवतार में, हरि जी एक अवतार में भेजते हैं किसी ना किसी जी। को।
तो जी मुझे लगता है कि इस बार उनने मोदी जी और योगी को जो भेज दिया कि अवतार में ही आए हैं ये लोग, जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देश के सेवा कर रहे हैं, इट इज हम्म अनबिलीवेबल। हमने अपनी हम्म जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई हम्म आदमी सुबह से लेकर रात तक सिर्फ भलाई के बारे में सोच रहा है। जी एंड मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास है ना, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दे हम्म रियली मेड इट। हिंदू, हम्म मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम्म सबका साथ सबका विकास है। ये बिल्कुल देश चाहे सनातन धर्म के बाद और जा रहा है, बहुत चीकम चिल्ली हो रही है, जय श्री राम चल रहा है, लेकिन हम्म सब लोग साथ ही हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं आ रही। ये कंट्री ऐसा है कि हम लोग सब साथ में ही रहे हैं। जी दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं हम, बिल्कुल वो लोग भी मनाते हैं ईद और वो दिवाली भी मनाते हैं, तो यही हम्म देश है। दैट्स व्हाई इंडिया इज प्रॉस्परस। हम्म बिंदु, मैं आप अयोध्या इतने सालों से जा रहे हैं और इस बार गए, मैं आपके मुंह से थोड़े अयोध्या के दर्शन करना चाहूंगी। क्या बदलाव आप देख रहे हैं और मंदिर में आपने क्या क्या देखा, थोड़ा मुझे बताइए विस्तार में, मुझे जानना है। सब लोग हाँ एक्साइटेड देखिए, हैं, मुझे भी जानना है। अयोध्या के दर्शन हमने बहुत बार किए हैं। वहाँ एक हमारे दोस्त हैं टोनी भैया, बहुत हम्म सारे दोस्त हैं हमारे, हमारे बबलू खान जी दोस्त हैं, वो जी वहाँ सब अयोध्या में रहते हैं, वो सब अयोध्या नगरी के वासी हैं। तो वो लोग मुझे अलग अलग जगहों के दर्शन कराते हैं। हम्म तो जैसे उनने मुझे एक पेड़ पे लेके गए, जो हनुमान जी जब जा रहे थे बोलते हैं संजीवनी लेके, और भरत जी ने उनको बाण मारा था, तो हनुमान जी हाँ उस स्थान पे जहाँ वो गिरे थे, जी वहां एक पेड़ उगा हुआ है अच्छा अयोध्या में, जी अयोध्या से थोड़ा सा बाहर, इट्स वेरी क्लोज। हम्म वो पेड़ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर ट्रीज, एंड उस हम्म पेड़ के ऊपर पूरा ऊपर तक यू कैन सी इट विद योर आईज, वो जैसे जैसे वो सूखता है राम का नाम लिखा आता है पूरे क्या पेड़ बात पे। है। You'll be shocked. यानी when you go and touch it ना, you feel ये मिरेकल ही है, ये कैसे हो सकता है। पूरा हम्म ऊपर तक, जहां मतलब हम्म कोई पहुंच भी नहीं सकता, वहां तक भी राम का ही नाम लिखा है। तो दैट इज अच्छा अ राम नामा ट्री इज कॉल्ड, एंड अमेजिंग इट इज। तो ऐसी हम्म चीजें हैं वहां। फिर इस बार जब मैं गया तो पहले तो हमने रामलीला की। हम्म अगले दिन सुबह उठे, और हम्म मैं कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अयोध्या जाऊं और मैं रामलला के दर्शन ना करूं और मैं हनुमान गढ़ी के दर्शन ना करूं, ये तो फिक्स ही है। तो हम्म अब मुझे लगा था बड़ी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि बहुत सारा प्रोटोकॉल ये वो कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा उधर। जी लेकिन नहीं, एक सेकंड में हमारे चंद्रांशु महाराज हैं जो हमारे बहुत क्लोज हैं, उनका फोन आया कि बिंदु भैया चलो। मैं कहा चलो, और सीधा हम्म डायरेक्ट रामलला के दर्शन किए। जी और उसके बाद जो राम मंदिर है वो देखा, कितना भव्य हाँ बन गया है, फुल स्पीड से काम चल रहा है। 22 तारीख को वो बहुत ही शुभ दिन है, बोलते हैं इतना शुभ दिन कभी वापस आएगा नहीं, बहुत जल्द, इसीलिए जी उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को कर रहे हैं, बिकॉज सारे जो ऑल द स्टार्स आर इन अलाइनमेंट फॉर अ हम्म परफेक्ट डे। बट हम्म जो राम मंदिर को रेडी होने तो बहुत हम्म साल लगेंगे। ये हम्म ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया है, जहां उनका सब प्राण प्रतिष्ठा होगी। 3 ब्यूटीफुल मूर्तियां हैं जो नेपाल से बन के आई हैं, अच्छा वो वहां बिराजी जाएंगी। और जी रामलला और जो जो छोटे जो उनकी जो मूर्ति है, जो वो जो मेन रामलला और हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, वो सब उस स्थान पे होंगी। और हम्म एक और ब्यूटीफुल बड़ी बड़ी वाली भी होंगी, ताकि लोग दूर से भी देख सके। ये तो हम्म बहुत छोटी है और हम्म बहुत ही ब्यूटीफुल है, हम्म अनबिलीवेबल, जिनको आज तक हम पूछते आ रहे हैं। पर हम्म स्पॉट वो है जहां राम जी पैदा हुए थे, एंड हम्म दैट इज द मिरेकल स्पॉट। So that हम्म was in a masjid, and that's why this masjid had to break, because that spot is there. हम्म And why गायें हैं, गायें, सरयू माता गायें, वो रोज हम्म गायें अपने मंदिर में रहती हैं। वो, और रंग महल नाम है, वो जी वहां से निकलती थी और रोज मस्जिद में जाके उस स्पॉट के 108 परिक्रमा करती थी। अच्छा ऐसी ऐसी चीजें हैं उधर, उसको बोलते सरयू माता गायें। और इट्स हाँ अनबिलीवेबल, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी जो कभी कुछ विश्वास नहीं करता था, जी वो भी अब इतना ज्यादा विश्वास करता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आपने जो पुष्पक विमान बोला ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग बोल रहे हैं एयरपोर्ट बन गया, फ्लाइट जा रही है, ये पहली फ्लाइट है, बट पुष्पक विमान पूरा रिलेट कर गया। वाकई द एयरपोर्ट इज मेड इन लाइक अ टेम्पल। इट्स नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी एयरपोर्ट, इट्स मेड लाइक अ टेम्पल, ब्यूटीफुल। अभी हम्म बना नहीं है, अभी बहुत और बनेगा वो। हम्म अभी तो बस दो, मतलब 2-4 फ्लाइट लैंड होने के लिए बन गया है। हम्म लेकिन जब वहां हजारों फ्लाइट लैंड होंगी तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, बहुत भव्य बनेगा वो भी। ये बताइए, आप एकदम रम गए हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि शिव जो पहली बार आपने भगवान शिव का रोल प्ले किया है, लेकिन आपने बताया कि यहाँ भी आपका प्ले है,
जो बैक टू हाँ बैक आपने डेट्स मुझे बता दिए, तो बिंदु का फोकस यही हो गया है कि अब सिर्फ धार्मिक चीजों की तरफ करना है। नहीं, ये जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है तुम्हें समझ में आता है कि इसमें कितना पावर है। और अब हम्म। आज मैं सदर बाजार में गया था, एक वहाँ वो लोग का एक जो यात्रा निकली थी, और हम्म। वहां मैंने पूरे लोगों को, जितने लोगों को देखा, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सब, वो हम्म। सब लोग एकदम राममय हुए पड़े थे खुशी के मारे। इतने मुझे माला मैंने कभी पहनी नहीं होंगी लाइफ में जितनी आज पहना दी उन लोगों ने। अच्छा। हजारों मालाएं पहना दी फूलों की। तो सब लोग खुश हैं। एंड हम्म। ये खुशी के एटमॉस्फेयर को किसी की नजर ना लगे, ये देश आगे बढ़ता जाए और सब हम्म। लोग अमन प्यार शांति से रहते रहे। हम्म। एंड वी जस्ट कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, दैट्स माय ड्रीम। आज पापा को बहुत मिस कर रहे होंगे आप पापा ऊपर इस से देख रहे हैं सब कुछ, ऊपर से देख रहे हैं, हम सबको देख के खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और उन्हें हम्म। लग रहा है कि ये देश अब सही दिशा में जा रहा है। हम्म। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये अरुण गोविल जी हैं, दीपिका जी हैं, देन सुनील लहरी भी, तीनों को देखकर लेकिन उसमें एक हाँ, कमी खल रही है। जब वो तीनों को साथ वो देखते हैं तो मैं हनुमान जी। ऑब्वियसली हनुमान जी ऊपर से वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सबकी सेहत अच्छी रहे, सब आगे बढ़े, सब ये देश अच्छा रहे। और वो ऊपर वाले के जो बेस्ट स्थान होगा हेवन में, वो वहीं बैठे हैं, जो नंबर 1 स्लॉट होता होगा भगवान के पास, तो वहीं से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बढ़िया है। और क्या चल रहा है बिंदु, करियर में किस तरह से ग्रोथ हो रहा है? कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मेरी बीवी है वो नेल्स की क्वीन बन गई है। मेरा अलग अलग लकड़ी के घर बनाने का भी बिजनेस है, और हमारा दारा स्टूडियो है चंडीगढ़ में, वो चल रहा है। हमारे और भी बहुत सारे बिजनेस, 2-4 और अलग अलग तरीके के काम चल रहे हैं। बेटा फिल्मों में आना चाह रहा है, लेकिन जब तक उसकी फिल्म नहीं शुरू होती वो भी लग गया है कुछ और कामों में। बोलता है जब तक मुझे अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी मैं नहीं करूंगा। तो एक फॉरएवर करके वेब सीरीज आ रही है मेरी, एक बहुत ही सुंदर मूवी, नानक नाम जहाज है, हमारी मार्च में लगेगी, तो वो भी देखने लायक पिक्चर है, बहुत ही बढ़िया। मैं और मुकेश ऋषि हैं उसमें मेन रोल्स में। तो काम चलता रहता है। लेकिन ये जो जय श्री राम का हमारा शो है, ये इस साल हर जगह होगा। 20 तारीख को डोम, मुंबई का सबसे बेस्ट जगह है, बेस्ट वे टू परफॉर्म, डोम और जियो, इनके ऊपर कुछ नहीं है। तो डोम में हम आ गए हैं, जियो में भी आएंगे। तो जय श्री राम वहां परफॉर्म होगा, और पूरा अयोध्या वहां बनेगा, और हनुमान जी उड़ के आएंगे बोल रहे हैं। तो वेरी गुड, लेट्स वॉच दैट। अरे वाह वाह वाह। तो बेटे को लॉन्च करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? आई मीन आपके तो इतनी पहचान है। बेटा नहीं चाहता कि हम लोग कोई भी लॉन्च करें, वो चाहता है वो खुद लॉन्च हो, अपनी मेहनत से लॉन्च हो। तो अपने आप ही लगा है वो, हमारे कुछ नहीं है, वो अपना जो उसको लगता है राइट वो कर रहा है। हमारा आशीर्वाद उसके साथ है, जब भी उसको चाहिए हम होंगे बस। अच्छा, एक चीज बिंदु, आप मिले हैं और मैं बिग बॉस के बारे में ना बात करूं तो फिर अधूरा रह जाता है। आप उसके कंटेस्टेंट रह चुके हैं, इस बार का बिग बॉस देख रहे हैं आप? बिग बॉस में देख ही नहीं पाया, जब से सिद्धार्थ की डेथ हुई है तब से मैंने बिग बॉस देखा नहीं। बिकॉज मुझे एक तो जैसे मैं चालू करता हूँ सिद्धार्थ याद आता है, और दूसरा सिद्धार्थ के ऊपर कोई अब आ नहीं सकता। तो यानी वो जब आप पीक पे चले जाओगे, सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट लाके चले गया वहां, तो उसके ऊपर कौन आएगा, कैसे आएगा? आई डोंट थिंक सो भगवान ने ऐसा बोल्ड बनाया है, सिद्धार्थ शुक्ला जैसा बोल्ड किसी और व्यक्ति के लिए। ये कोई आ जाएगा वैसा तो फिर देखना पड़ेगा। मतलब आपने बिल्कुल नहीं देखा बिग बॉस? देख नहीं पा रहा। और आपकी बहन राखी सावंत बड़ी कष्ट में है। वो कभी कष्ट में होती है, कभी खुश होती है, कभी कष्ट में होती है। डोंट वरी, उसके ऊपर भी है। कभी जीसस ब्लेस करता है, कभी अल्लाह ब्लेस करता है, कभी राम ब्लेस करता है, उसमें कोई और ब्लेसिंग आ जाएगी उसके ऊपर। तो 22 तारीख को आप किधर है, अयोध्या में है या मुंबई में? नहीं, 22 तारीख को हम एकनाथ शिंदे जी, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उनका शो कर रहे हैं जय श्री राम का कल्याण में। अच्छा। हाँ। थैंक यू बिंदु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आपने जिस तरह से अयोध्या के दर्शन कराए ना, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू फॉर दैट। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।